अभी तक की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो उनमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, डाउट हो तो अपन एक अलग से डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें बैठ के सारे जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको एक छोटा सा एक लाइन का कोड दिया हुआ है और आपसे बोला है कि क्या होगा इसका आउटपुट। जरा ध्यान से देखना, यहां पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और एंड ऑपरेटर के बारे में हम ये जानते हैं कि एंड ऑपरेटर हमें ट्रू तब देता है जब सारी कंडीशन सही होती है। यानी एंड के इस साइड की कंडीशन भी अगर ट्रू होगी और एंड के इस साइड की कंडीशन भी अगर ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये एंड हमें ट्रू देगा। अगर दोनों में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों फॉल्स हो जाती है तो एंड हमें क्या देगा? फॉल्स देगा। इतनी बात क्लियर है? चलो तो कंडीशन डिस्कस करते हैं। क्या 10 20 से छोटा है? यानी इसका रिजल्ट तो आया ट्रू, लेकिन बाहर क्या लगा है? नॉट। नॉट इसको उल्टा कर देगा, यानी ट्रू का क्या कर देगा? फॉल्स। यानी इस साइड का रिजल्ट हो गया फॉल्स। आगे बात समझ, इस साइड आते हैं। क्या 10 30 से बड़ा है? नहीं है, यानी अंदर का रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स। और बाहर लगा है नॉट, नॉट ने उसको क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। एक साइड फॉल्स है, एक साइड ट्रू है, बीच में लगा है एंड। क्या आएगा आंसर? फॉल्स। अगर यहां एंड की जगह क्या होता? और होता तो क्या आता आंसर? ट्रू। आ गई बात समझ में? ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फाइल एक्सेस मोड। इन मोड्स में से कौन सा इनकरेक्ट फाइल मोड है? तो हमें पता है कौन सा इनकरेक्ट है, डबल प्लस होता ही नहीं। Which of the following function are used to convert the string into the list? किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है ना तो उसी नाम से हमको फंक्शन दिए गए। आ रही बात समझ में? अगर हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले एक बात समझो, हमें लिस्ट नाम से एक फंक्शन दिया है, डिक्शनरी में करना है DICT दिया है, टपल में करना है टपल दिया हुआ है, ठीक है, सेट में करना है तो सेट दिया हुआ है। तो ये तो चार हमें दिए ही हुए, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है अभी? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हमारे क्या करेगा? स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो फंक्शन का नाम क्या है? स्प्लिट। क्या है फंक्शन का नाम? स्प्लिट। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? इस स्प्लिट फंक्शन के अंदर आप जो भी स्प्लिट कैरेक्टर देते हो, आप जो भी स्प्लिट कैरेक्टर देते हो उस स्प्लिट कैरेक्टर के हिसाब से पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक लिस्ट बना देता है। जैसे मैंने दिया संदीप कंप्यूटर एकेडमी, संदीप कंप्यूटर एकेडमी ऐसा दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर स्प्लिट, ये एक स्ट्रिंग है, मैंने इसमें फंक्शन लगाया स्प्लिट फंक्शन और स्प्लिट कैरेक्टर मैंने दे दिया स्पेस। क्या दे दिया? स्पेस। तो ये पूरी स्ट्रिंग में जितने भी स्पेस है उनको फाइंड करेगा और जब जब स्पेस मिलेगा उससे पहले का क्या कर देगा? लिस्ट का एक आइटम बना देगा। यानी हमारी लिस्ट जो बन जाएगी उस लिस्ट में पहला आइटम क्या हो जाएगा हमारा? संदीप। दूसरा आइटम हो जाएगा क्या? कंप्यूटर। और तीसरा आइटम हो जाएगा एकेडमी। तो देखो लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया किस, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लिस्ट में। ये काम करता है हमारा स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन? स्प्लिट फंक्शन। आगे बात समझ में? अगर आप स्प्लिट कैरेक्टर स्पेस, अगर आप स्प्लिट कैरेक्टर नहीं दे रहे हो तो वो स्पेस को मानेगा, और अगर आप स्प्लिट कैरेक्टर खुद से कुछ और भी देना चाहो तो दे सकते हो। मान लो आपने कॉमा दे दिया तो पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर भी कॉमा मिलेगा उसके हिसाब से स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट कैरेक्टर क्या देना है वो आप डिसाइड करोगे, और नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट होता है स्पेस, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एडिशन ऑपरेटर? देखना जरा ध्यान से, यहां पर ए क्या है? लिस्ट है। हमने ए को दे दिया किसको? बी को। यानी ए और बी दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? 10 20 ये एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना है, ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है और बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। इतना ही तो देखना जरा हम क्या कर रहे हैं। बी प्लस इक्वल 30 40, तो इसको अगर हम खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल बी प्लस 30 40। और हमें पता है लिस्ट में ये जो प्लस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। यानी इसको कॉन्कैटिनेट कर देना बी से। बी है क्या? 10 20 बोलो, तो कॉन्कैटिनेट होके क्या हो जाएगा? 10 20 30
40 और ये हो जाएगी अब किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ रही है। और हमसे क्या बोला गया है, ए को प्रिंट करना है और फिर क्या करना है, बी को प्रिंट करना। तो देखना जरा, जब ए और बी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे थे, तो अगर आप बी में कोई चेंजेस करोगे तो वो ए में भी तो दिखाई देंगे। यानी ये जो 10 20 पहले ऐसा था, अब ये क्या हो गया, 10 20 30 40। ए और बी दोनों, आपसे बोला गया है ए को प्रिंट करो, ए बी कितना है, इतना 10 20 30 40 और बी बी कितना है 10 20 30 40। तो आंसर क्या होगा अपना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही थे। अगर हम ऐसा करते, ए की कॉपी बी को देते, तब दोनों अलग अलग बनते। तो आप अगर बी में चेंज करते तो बी में दिखता, ए में करते तो ए में दिखता। लेकिन अभी हमने बोला है ए को दे दो बी को, यानी ए को ही असाइन कर दिया है किसको, बी को। तो ए और बी दोनों सेम है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, आई की वैल्यू कितनी है 2, वाइल ट्रू। हमें पता है वाइल के अंदर यहां पर जो कंडीशन आप देते हो वो अगर ट्रू होगी तो हमारा लूप चलेगा। अब हमने डायरेक्ट ट्रू लिख दिया, इसका मतलब ये तो एक इनफाइनाइट लूप बन गया है, क्योंकि वाइल की जो कंडीशन हम देते हो, आप देते हो, वो कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। हमने डायरेक्ट ट्रू लिख दिया, अब तो हमेशा ट्रू रहेगा ना, यानी ये लूप इनफाइनाइट है अगर इसे रोका नहीं गया तो। अब देखते हैं क्या रोका जा सकता है, कब, अगर आई की वैल्यू 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही, नहीं तो हम आई की वैल्यू प्रिंट करते रहेंगे एक ही लाइन। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 2 प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा। फिर देखना जरा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 3 कैसे होगी, यही तो जानना है। हमने कहीं बढ़ाया घटाया तो है नहीं ना आई को, हम बोल ही नहीं रहे आई प्लस इक्वल 1, यानी आई की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी 2 रहेगी ना। आई की वैल्यू हमने अंदर बढ़ाई है घटाई है क्या, नहीं घटाई ना बढ़ाई, तो आई की वैल्यू तो हमेशा 2 रहेगी। और आई की वैल्यू 2 रहेगी, लूप हमेशा चलता रहेगा आई के 2 के लिए, और ये लूप, ये ब्रेक कभी चल नहीं पाएगा, तो हमेशा 2 2 2 2 2 2 प्रिंट नहीं होता जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं अपना, आंसर क्या आएगा, अगर ऑप्शन होता इनफाइनाइट लूप तो इनफाइनाइट लूप आता। अब वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या दोगे अपन, एरर, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी। व्हाइल लूप ऐसे काम करता है। कोई डाउट है इसमें, अगर हम यहां पर आई को घटाया बढ़ा रहे होते, यानी आई प्लस इक्वल 1 कर देते, यानी आई की वैल्यू 1 बढ़ाते, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होती, 2 प्रिंट हो जाता, फिर आई की वैल्यू क्या होती 3, और फिर 3 के लिए हमारा लूप ये इफ चल जाता तो हम ब्रेक करके बाहर आ जाता, तब आंसर आता हमारा सिर्फ 2, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, x की वैल्यू क्या दी है 30 दी है, एक फंक्शन डिफाइन किया है आउटर फंक्शन, इसके अंदर हमने x की वैल्यू दी है 10, एक फंक्शन इसी के अंदर नेस्टेड फंक्शन है, डिफाइन किया हमने इनर फंक्शन, जहां पर x की वैल्यू क्या दी है 20 दी है। हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट सम करना है x की जो वैल्यू है और जो ग्लोबल x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है और जो ग्लोबल x की वैल्यू। इनर के अंदर x की वैल्यू कितनी है 20, बोलो, ये इनर x है ना, पहले लोकल ढूंढेगा ना, x की वैल्यू क्या मिली 20, और ग्लोबल वाले x की वैल्यू कितनी है 30, ग्लोबल जो किसी के अंदर नहीं होता क्या है 30, तो यहां कितना हो गया 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 किस में आ गया, रिजल्ट में, रिजल्ट हमें प्रिंट करना है, आंसर कितना आएगा 50। ग्लोबल मतलब जो किसी के भी अंदर नहीं है, ये है ग्लोबल, ये इस फंक्शन के लिए लोकल है और ये इस फंक्शन के लिए लोकल, ग्लोबल नहीं है। आगे बात सुन, टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एक्सेस और डायमेंशन ऑफ द एरे अप्लाई, कौन सा एट्रीब्यूट होता है एन डिम, याद है, जो क्या बताता है हमें, हमारी मैट्रिक्स, हमारी एरे की डायमेंशन बताता है, कितने डायमेंशन है। अगर सिंगल डायमेंशन है यानी सिर्फ रो है तो 1 बताएगा,
अगर 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशन एरे तो 2 बताएगा, 3 डायमेंशन है तो 3 बताएगा। तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है हमारा? एन डिम। एन डिम मतलब डायमेंशन बताता है, ठीक है, पढ़ा है ना अपन ने? एन डिम पढ़ा है, साइज पढ़ा है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम बताता है ना? अगर आपको रिसाइज करना है तो एक रिसाइज होता है ना? एक डी टाइप होता है जो डेटा टाइप बताता है। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू? देखने जरा ध्यान से, हम ओपन कर रहे हैं एक फाइल को रीड मोड में, ठीक है, उसको एलियास किया है फाइल में, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस में जाएगा? फाइल नाम के एक वेरिएबल में जाएगा। इतनी बात समझ में? और हम किसके साथ ओपन कर रहे हैं? विद के साथ। और हमें पता है विद जब हम लगा देते हैं तो ये कंट्रोल को बाहर निकालने से पहले फाइल को ऑटोमेटिक पहले क्लोज करता है, फिर बाहर निकलते हैं। अगर हम विद नहीं लगाते और क्लोज नहीं करते, बाय चांस किसी तरह से कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, हम बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फाइल क्लोज नहीं होगी। लेकिन अगर हम विद के साथ कर रहे हैं तो ये ऐसा होता है, विद अब फाइल को पहले क्लोज करेगा फिर बाहर निकलता है। आगे बात समझ? चलो तो देखना जरा, तो फाइल में आ गया फॉर लाइन इन एफ, फॉर एक वेरिएबल बनाया लाइन नाम से, किसमें ट्रेड कर रहे हैं? फाइल में, यानी फाइल के की एक एक वैल्यू किसमें आएगी? लाइन नाम के वेरिएबल में आएगी। और हम क्या कह रहे हैं? प्रिंट करना है लाइन डॉट स्ट्रिप, यानी लाइन में जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है? स्ट्रिप करना है। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है बताओ जरा? स्ट्रिप फंक्शन स्पेस को खत्म करता है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्पेसेस को खत्म करता है। यानी आपके फाइल के ऑब्जेक्ट में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो स्टोर होता जाएगा लाइन में और स्पेस होते जाएंगे खत्म, ठीक है? तो आपकी फाइल में जो कुछ भी है सब कुछ प्रिंट होकर आएगा विदाउट स्पेस। रीड द फाइल लाइन बाय लाइन एंड प्रिंट ईच लाइन विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। आगे बात समझ में? Which string function is used to find the index of the last occurrence? हमें पता है फंक्शन का नाम क्या होता है? rfind। rfind अगर राइट से फाइंड करना है किसी का भी इंडेक्स। आ रही बात समझ? जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग इन, ये एक स्ट्रिंग है। अगर हमें ए का ऑकरेंस फाइंड करना है, ए का इंडेक्स फाइंड करना है राइट से, ए का ऑकरेंस फाइंड करना है राइट से, तो हम क्या करेंगे? आर फाइंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर फाइंड, ठीक है? तो आर फाइंड में क्या करेगा? वो इस वाले का इंडेक्स बताएगा। अगर मैं सिंपल फाइंड यूज कर रहा हूं और मैं अंदर ए को दे रहा हूं तो वो इस वाले का बताएगा। फाइंड मतलब लेफ्ट से, और एल फाइंड जैसा कुछ नहीं होता, या तो फाइंड होगा या फिर आर फाइंड होगा। फाइंड मतलब लेफ्ट से, आर फाइंड मतलब राइट से। तो हमें राइट से फाइंड करना है। फंक्शन का नाम क्या है? आर फाइंड, ठीक है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? डिफाइन करना है हमें एक सम नाम से एक मेथड डिफाइन किया और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है स्टार लगा के। आ रही बात समझ में? क्या लगा के? स्टार लगा के। अब हम क्या बोल रहे हैं देखना, आर की वैल्यू कितनी है? 0 फॉर आई इन ARGS। जब तक आई ARGS में रहेगा, आर में आई की वैल्यू क्या होती रहेगी? ऐड होती रहेगी, और लास्ट में रिटर्न कर देना हमें आर की वैल्यू। हमने कॉल कैसे किया इसको? 1 2 3, तो ये 1 2 3 आर्ग्यूमेंट में पहुंचा। आई में सबसे पहले क्या है? 1, तो 1 जुड़ गया, फिर 2, 1 में 2 जुड़ गया, 3, फिर कितना आया? 3, तो 3 तो पहले हो ही चुका है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 2 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है? 3 2 5 और 1 6, इससे क्या आएगा? 6। अब यहां पर भी वही काम होगा, जुड़ेगा। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15, 6 और 15, आंसर क्या आएगा? 6 15, ठीक है? What does the following Python code? तो देखना क्या करेगा? इंपोर्ट सिस। सबसे पहले हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, कौन सा? सिस, ठीक है? और यहां पर देखना हम क्या बोल रहे हैं? विद ओपन, हम ओपन कर रहे हैं sys.arg के 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको हमें ओपन करना है किस मोड में? रीड मोड में एज एफ, और उसका
इंडेक्स देना है किसको, एफ को, यानी एफ उसको पॉइंट करेगा। और हम क्या बोलना है, एफ डॉट रीड, यहां से हम क्या करेंगे, कंटेंट को क्या कर लेंगे, रीड करेंगे। तो देखना फाइल में जो भी कंटेंट है, देखो ARGV जो हमारे लिस्ट बनती है ना, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस ये किया था अपन ने कि ARGV में जो सबसे पहला आइटम होता है, यानी जो 0 इंडेक्स पे होता है, वो होता है फाइल का नेम। फाइल का नेम। अब हमें फाइल का नेम तो नहीं चाहिए ना, हमें तो उसका कंटेंट चाहिए ना जो हम दें। तो इसीलिए हमने इंडेक्स कहां से स्टार्ट किए, 1 से। 1 मतलब यहां से जो भी आप वैल्यू दोगे वो वैल्यूज कहां पर जाएंगी, 1 इंडेक्स से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या होता है, फाइल का नाम होता है। तो सारी वैल्यूज रीड हो जाएंगी और रीड होके किस में आएंगी, एफ पे आएंगी, और हम उसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड प्रिंट इट्स कंटेंट, ठीक। गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो क्या रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट, वो नन। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो क्या रिटर्न होकर आएगा, नन रिटर्न होकर आएगा, ठीक है। नन हमारा वही डेटा टाइप होता है। हाउ कैन यू चेक द नेम स्पेसेस करेंटली इन स्कोप, जो भी नेम स्पेसेस होते हैं वो लोकल और ग्लोबल के अंदर होते हैं। लोकल में जो भी वेरिएबल्स आप बनाते हो लोकली वो सारे स्टोर होते हैं, और ग्लोबल में जो आप ग्लोबल बनाते हो, तो ये दो नेम स्पेस होते हैं, कौन कौन से, लोकल और ग्लोबल। What will be the output of following Python code? I से एक वेरिएबल बनाया है, उसको हमने कितना दिया है, 0 दिया है, और हम बोल रहे हैं हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है चेंज नाम से, और उसमें हम किसको देंगे, i की वैल्यू देंगे। क्या करेगा ये फंक्शन, i को 1 बढ़ा देगा और i को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हमने फंक्शन को कॉल किया किससे, 1 से। फंक्शन में हमने क्या दिया, 1 दिया, तो ये 1 कहां पर गया, i के पास गया, कितना हो गया, 1 से 2 हो गया, बोलो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, और यहां से रिटर्न हो गया 2 रिटर्न हो गया। लेकिन हमने इसको प्रिंट करने के लिए कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं। अगर कोई फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, या फिर आप इसको प्रिंट के अंदर डालते, तो यहां से जो वैल्यू रिटर्न होती वो प्रिंट की वजह से प्रिंट होकर आती, तो वैल्यू तो रिटर्न हुई है, लेकिन क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लगाया इसलिए कोई भी वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आएगी। बाद में अगली लाइन में हम क्या बोल रहे हैं कि i को प्रिंट करो, तो i जो पहले यहां पर 0 था, यही वाला तो 0 से क्या हो गया है, 1 हो गया है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहां पर देखना 2 + 4.00 क्या हो गया, 6.0। दो प्रेसिजन 0 पॉइंट के बाद कितने भी लगाओ आएगा सिर्फ एक ही। यहां पर देखो 2 की पावर 4.0, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, यानी आंसर आएगा 16.0। तो क्या होगा, 6.0 और 16.0। ये वाला मत लगा के आ जाना, 2 0 पॉइंट के बाद देने का कोई मतलब नहीं होता, ये नहीं आएगा, और ये तो आना ही नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। Assuming a as 18, a की वैल्यू है 18, which of the following output display by the instruction, a को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे डबल हो जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा, बोलो 36, और 2 बार करेंगे तो 36 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो, है ना। तो 2 बार किया लेफ्ट शिफ्ट तो वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। 36 का डबल 72 नहीं होता क्या, अब इसमें क्या सोच रहे हो, क्या कंफ्यूज है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर वैल्यू हर बार डबल होती है, राइट करना होता अगर ऐसा पूछा गया होता, ए को राइट शिफ्ट करना है 2, तो ए 18 है, एक बार करते हो तो कितना हो जाता 9, 2 बार करते हो तो कितना होता, बोलो, आधा करो 9 का कितना होगा, 9 का आधा 3 होगा,
4.5 होगा ना, तो 4.5 में 0.5 हटा दो, आंसर कितना आता? 4। लोग नाक कटाओगे मेरी पक्के में, मुझे लग रहा है। क्यों? भगवान ने बड़ी नाक इसलिए नहीं दी तुम लोग कटवाओ उसे। या भगवान ने सोच के दिए? What keyword do you use to specify some code to execute if there is an error when the body of the try execute? एक बात समझना, कभी भी अगर हमारे पास कोई ऐसा कोड है जिसमें कोई एरर आने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एरर आ जाए, है ना, तो हम उसे ट्राई के अंदर रखते हैं। किस ब्लॉक के अंदर रखते हैं? ध्यान से देखना, ट्राई। इस कोड में एरर आने की पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, तो उसको हम किस ब्लॉक के अंदर रखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और यहां से जो एरर आएगी उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं किसमें? एक्सेप्ट में। तो एक्सेप्ट रखेंगे यहां पर, और एक्सेप्ट में आप इसको क्या कर लोगे? एब्जॉर्ब कर लोगे। जो भी एरर आ रही होगी, आपको कोई भी मैसेज देना है, कोई भी मैसेज देना है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ऐसा दिया मैंने। तो होगा क्या? देखो होता क्या है, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो हमें पता है हमारा कंट्रोल सीधे बाहर निकल जाता है, हमें एरर का कोई मैसेज तो समझ में आता नहीं है। लेकिन अब हमने क्या किया है, यहां पर देखना, इस ब्लॉक में एरर आने की पॉसिबिलिटी थी, तो इसको मैंने किस ब्लॉक के अंदर रख लिया? ट्राई के अंदर। तो जब भी इससे एरर आएगी वो सीधे कहां जाएगा? एक्सेप्ट के पास जाएगा, और एक्सेप्ट में जो मैसेज है, ये मैसेज देकर हम बाहर निकलेंगे, तो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं होगा जो प्रोग्राम चल रहा है, वरना नीचे का कोड तो रन करना ही बंद कर देगा। लेकिन इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? बाकी प्रोसेस को, जैसे बहुत बड़ा कोड है ना, अब उस कोड में क्या आ रही है? एरर आ रही, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स को ट्राई के अंदर रख के देख लो, कहीं इससे तो एरर नहीं आ रही, कहीं इससे तो नहीं आ रही। तो ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ये यूज होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट। आ रही बात समझ? और एक स्टेटमेंट भी होता है हमारा एसर्ट, आपने पढ़ा होगा। एसर्ट नॉर्मली अगर चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक एरर नहीं आएगी, और अगर एरर आएगी तो आप जो मैसेज प्रिंट करोगे वो मैसेज प्रिंट होकर आएगा। तो एसर्ट स्टेटमेंट भी यूज होता है। What will be the output of following Python statement? ये पता है कॉन्कैटिनेशन हो रहा है दो स्ट्रिंग का, क्या आ जाएगा? ABC। What will be the output of following Python code? एक स्ट्रिंग बनाइए, my name is X, ठीक है। For I in string, जब तक I किस में रहेगा? स्ट्रिंग में रहेगा, यानी I किस में रहेगा? इस स्ट्रिंग में रहेगा, तब तक हम क्या करते रहेंगे? I को प्रिंट करते रहेंगे, और कोई भी स्पेस नहीं देना। देखो ये कोटेशन बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है, कोई भी स्पेस नहीं है। आ रही बात समझ? तो सारी वैल्यूज प्रिंट होती चली जाएंगी। तो एज इट इज क्या आ जाएगा? माई नेम इज एक्स। वैसे तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट होना है। देखो होता क्या है, ये जो आप एंड पैरामीटर देते हो ना, ये एंड पैरामीटर तब चलता है जब हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ब्रेक होता है, यानी लास्ट में जाता है। समझे? देखना, अगर मैं यहां पर एक प्रिंट में 10 दूं, एक में 20 दूं, एक में 30 दूं, तो ये 10, 20, 30 ये अलग अलग लाइन से आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन प्रिंट स्टेटमेंट में जो एंड पैरामीटर है उसमें पड़ा हुआ है \n, यानी लाइन ब्रेक। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं क्या करूं, इस एंड पैरामीटर में यहां पर \n हटा दूं और यहां पर स्पेस दे दूं तीनों में, तो क्या होगा? ये 10, 20, 30 जो है 10 स्पेस 20 स्पेस 30 ऐसा प्रिंट होकर आएगा। आगे बात समझ? अगर मैं इस डबल कोटेशन हटा के सिंगल कोटेशन कर दूं, बिना स्पेस के खत्म कर दूं, या स्पेस ही खत्म कर दूं, तो ये सारी वैल्यू एक साथ आएंगी, 10, 20, 30 ऐसा होगा।
इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन हमारी तो स्ट्रिंग में एक वैल्यू ही स्पेस है ना, तो इस स्पेस की जगह तो स्पेस ही आएगा ना। सोचो जरा, अगर यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता तो वो प्रिंट होकर आता ना। अब यहां पर क्या है, ये स्पेस है तो स्पेस तो एज इट इज आएगा। पहले प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट में क्या है, एम आया, एम प्रिंट हो गया, कोई भी स्पेस नहीं देना। फिर क्या है, वाई आया, वाई प्रिंट हो गया बगल में। फिर क्या है, स्पेस आया, स्पेस प्रिंट हो गया। तो इसका तो हर एक कैरेक्टर लाइन से प्रिंट होता चला जाएगा। अगर मैं यहां पर एंड पैरामीटर में कॉमा दे देता तो एम कॉमा वाई कॉमा स्पेस कॉमा एन कॉमा ए कॉमा एम कॉमा ऐसा प्रिंट होकर आता। तो ये तो आइटम्स में स्पेस है, ये तो एज इट इज आएगा। तो आंसर में एज इट इज आना चाहिए, लेकिन अपने पास कोई आंसर ही नहीं है ऐसा। अपन क्या लगाएंगे, एरर कोई ऑप्शन है नहीं इसका। What will be the output of following Python code? एक डिफाइन किया फंक्शन, एक ग्लोबल है, ग्लोबल नाम से एक वेरिएबल बनाया वैल्यू, फिर वैल्यू को दिया है हमने क्या, लोकल, फिर वैल्यू को हमने क्या दिया है, ग्लोबल। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, अगर वो उनको अगर ग्लोबल से चेंज किया जा रहा है, उनकी विजिबिलिटी तो सबके लिए एक जैसी रहती है ना। तो इस वैल्यू में जो वैल्यू नाम का वेरिएबल था, पहले इसमें पड़ा था क्या, लोकल, फिर इसमें क्या आ गया, ग्लोबल। ऐसे ही तो अब हम बोल रहे हैं फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन को हमने कॉल किया, कॉल कर दिया तो क्या आ गया, इसमें ग्लोबल आ गया। एक बार लोकल, लोकल हटा, फिर ग्लोबल आ गया। और अब हम वैल्यू को प्रिंट करें तो वैल्यू क्या प्रिंट करके देगा, ग्लोबल। क्योंकि जैसे हमने फंक्शन को रन किया, पहले ग्लोबल वेरिएबल, वैल्यू में जो ग्लोबल वेरिएबल है, पहले उसमें लोकल आया, फिर लोकल हट गया, फिर उसमें ग्लोबल आ गया। और ये वेरिएबल तो सबके लिए कॉमन होते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो क्या आएगा आंसर, ग्लोबल। अगर ये नहीं होता तो लोकल आता, अगर ये ऊपर नीचे होते तो लोकल आता आंसर, क्योंकि पहले आता वैल्यू में ग्लोबल और फिर होता लोकल, तो लास्ट में जो हो गया वही तो चेंज दिखाई देगा, तो लोकल आता। आ गई बात समझ में। तो ये देख लेना कहां पर है सीक्वेंस। What is the purpose of पास स्टेटमेंट? हमें पता है पास स्टेटमेंट क्या करता है, हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी ब्लॉक को पाइथन में एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, सही है ना। अगर हम चाहते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए इसको यूज करना है कई सारे फंक्शंस को, और हमें अभी उनको ब्लैंक रखना है, तो हम उन ब्लैंक की जगह पर क्या रखते हैं, पास स्टेटमेंट रखते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इट इज यूज एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड इंप्लीमेंटेशन। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि अगर कोई कोड हमें फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बना के रखने हैं, तो अभी उसमें क्या देना पड़ेगा, पास देना पड़ेगा। हाउ डू यू चेक इफ अ मॉड्यूल इज इंस्टॉल्ड इन पाइथन? अगर पाइथन में कोई मॉड्यूल इंस्टॉल है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, मॉड्यूल को यूज करना है। अगर मॉड्यूल नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आंसर, क्या आपकी एरर आएगी, मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो इसका कोई अलग से कोई तरीका नहीं है, आप तो बस मॉड्यूल को यूज करो, मॉड्यूल को आप इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखो, अगर वो मॉड्यूल नहीं होगा इनबिल्ट पहले से तो एरर आ जाएगी, ठीक है। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड रिटर्न? एस नाम से हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, एस डॉट फाइंड ओ, ओ का इंडेक्स फाइंड करना है, तो लेफ्ट से ही फाइंड करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो क्या आएगा आंसर, 4। अगर आर फाइंड होता तो किस वाले की इंडेक्स बतानी होती हमें, इस वाले की। इसकी इंडेक्स होती क्या, काउंट तो लेफ्ट से ही करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तब आंसर कितना आता, 7 आता। What is the difference between W and A? राइट मोड और अपेंड मोड में डिफरेंस क्या होता है। राइट मोड में क्या होता है, फाइल राइट मोड में ओपन होती है, पुराना कंटेंट जो होता है वो इरेज हो जाता है, फाइल अगर नहीं बनी होती तो बन जाती है। अपेंड मोड में क्या होता है, फाइल ओपन होती है और उसका कंटेंट इरेज नहीं होता, हमारा कर्सर रहता है फाइल के लास्ट में, यानी अब जो आप कंटेंट लिखो उसी के आगे क्या होता जाता है, अपेंड होता जाता है। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। W ओवरराइट द फाइल
राइट मोड में अगर आप ओपन करोगे तो ओवर राइट हो जाएगी, पुरानी फाइल हट गई, एक नई फाइल खुल गई उसी नाम से। ओवर राइट द फाइल वाइल ए अपेंड द फाइल, सही है स्टेटमेंट, पहले ही सही है स्टेटमेंट। जबकि यहां दिया डब्ल्यू अपेंड, ये तो गलत ही हो गया, ए से अपेंड होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड ए आर नॉट वैलिड मोड, ये भी गलत है, होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बोलना है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता, कोई डिफरेंस ही नहीं होता तो फिर दिया क्यों। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट करना है, बताओ जरा क्या होगा। पहले ये क्या है, इसका टाइप बताओ। क्या है ये, टपल, ये भी क्या है टपल, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन, तो क्या हो जाएगा कॉन्कैटिनेट हो गए 2 4 1 5, क्या बन जाएगी, एक टपल बन जाएगी दोनों कॉन्कैटिनेट कर, ठीक है ना। हम लोगों को अभी टपल भी नहीं पता क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेस्क्राइब द काउंट फंक्शन इन पाइथन, इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है काउंट फंक्शन। क्या करता है काउंट फंक्शन, किसी भी सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस बताता है ना, कितनी बार आया है, काउंट करो। इट रिटर्न द काउंट यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, नहीं। इट रिटर्न द नंबर ऑफ ऑकरेंस, कितनी बार आया, ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, किसी एक स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है ये बताता है। कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन। आप एक कैरेक्टर भी दे सकते हो, आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी दे सकते हो, वो सब स्ट्रिंग मानी जाएगी। सेलेक्ट ऑल ट्रू स्टेटमेंट व्हाइल फाइल इज ओपन यूजिंग विद स्टेटमेंट, अगर आप विद स्टेटमेंट के साथ किसी फाइल को ओपन करते हो, उसके सेंस में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखना जरा ध्यान से, द विद स्टेटमेंट सिंप्लीफाइज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, सही। एक्सेप्शन है, कोई अगर आ रही होगी किसी फाइल में, उसको हैंडल करने में इजी है क्योंकि विद लगाया है। अगर एक्सेप्शन आएगी तो ऐसा नहीं हमारी फाइल खुली रहेगी, हमें चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, वो पहले फाइल को क्या करेगा, क्लोज करेगा। आ रही बात समझ, पहला तो ठीक है। द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड आफ्टर लीविंग द ब्लॉक, सही है, विद का काम होता है। All the resources that are tied up with the file are released, किसी भी फाइल से जितने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं वो सब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मान लो फाइल किसी प्रिंटर से अटैच है तो वहां से उसका कनेक्शन भी ब्रेक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम पे या इनपुट स्ट्रीम पे डली हुई, वहां से कनेक्शन ब्रेक होगा, ऐसा जरूरी नहीं। फाइल का ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा विद से, लेकिन जितने रिसोर्सेज उसने ले रखे हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। मेथड विच यूज अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, एक लिस्ट है मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिसमें टू कंप्लीट अ टास्क, किसी एक टास्क को कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग से लेकर इनिशियल स्टेट से लेकर एंड तक सारे प्रोसेस लिखे हुए, पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, और एल्गोरिथम को ही हम सीडो कोड के नाम से भी जानते हैं। फिर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है क्या, फ्लो चार्ट। फिर उसको जब हम कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वो कहलाता है क्या, प्रोग्राम। व्हाट विल बी द आउटपुट डिस्प्ले बाय द इंस्ट्रक्शंस, क्या बोल रहे हैं अपन यहां पर, देखना जरा। आप प्रिंट कर रहे हैं एक्स के थर्ड इंडेक्स पर, क्या थर्ड मतलब 3 इंडेक्स पर क्या है, और एक्चुअली में 3 का मतलब तो 4 होता है ना, क्योंकि 0 से काउंट करोगे तो 0 1 2 3, 3 तो 4 हुआ ना, ठीक है। इफ x की वैल्यू क्या है, ये तो 0 1 2 3, आगे बात समझ में, तो क्या आएगा 2 आएगा। यू हैव बीन गिवन अ नंबर एज दिस, आपको एक नंबर दिया है, ये एक नंबर है। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू रन द लूप while writing the algorithm to reverse a digit of this number, कोई एक नंबर है, उस नंबर की डिजिट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये लूप, ये नंबर है हमारा, तो कितनी बार लूप चलेगा ये बताना है, अगर नंबर को हमें रिवर्स करना है। कैसे करते थे नंबर को रिवर्स, याद करो, लास्ट डिजिट को निकालते थे,
उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर जो बचता था लास्ट डिजिट के अलावा उसको चेक करते थे जब तक वो 0 ना हो जाए। तो देखना जरा ध्यान से, सबसे पहले नंबर क्या है हमारा 5 6 2 4 7 8 3 9 है ना। एक बार लूप चला 9 खत्म हो गया, दूसरी बार चला 3 खत्म हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, टोटल कितनी बार हमारा लूप चलेगा 8 बार। आगे बात समझ, रिवर्स करने के लिए नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना। ठीक है, Which of the following operator has its associativity to right to left, यानी ऐसे कौन से ऑपरेटर होते हैं जिनको पहले राइट से लेफ्ट सॉल्व करते थे। याद रखना एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं इनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, यानी एक साथ कई सारे एक्सपोनेंट अगर आ जाए पहले राइट वाला खुलेगा, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया है आपको। सबसे पहले क्या निकालोगे 6 की पावर 7, जो आएगा 5 की पावर उतना। आ रही बात समझ, आंसर क्या आएगा इसका, करना चालू करो, 6 की पावर 7 निकालो पहले। क्या आएगा आंसर, आंसर 1 आएगा यार। अरे ये 50,000 भी हो जाए, 50 लाख भी हो जाए, निकालनी तो लास्ट में 1 की पावर उतना है ना। 1 की पावर कितना भी करो आंसर तो 1 ही आना है। ये नहीं देख रहे हो, वहां से सॉल्व करते आओगे चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, लास्ट में जाके तो 1 की पावर जाएगी ना उतनी वैल्यू, और 1 की पावर कितना भी हो आना 1 ही है। तो याद रखना एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाले फिर लेफ्ट वाले, ठीक है ना। यानी अगर 1 2 और 3 ऐसा दिया जाए तो पहले 2 की पावर 3 निकलेगा, कितना होगा 8, फिर 1 की पावर 8 यानी 1। अ फंक्शन इन पाइथन इज डिक्लेयर्ड एज, हमें पता है DEF लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर देते हैं और चालू हो जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो क्या होगा अपना फ्रूट, फ्रूट्स नाम से एक क्या बनाई है, क्या है फ्रूट्स का डेटा टाइप बताओ, जल्दी बोलो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, एक लिस्ट है जिसमें क्या है स्ट्रिंग है। आगे बात सुन, लेंथ पूछिए कितनी है, कितने आइटम है 3, कैरेक्टर मत गिनने लगना, आइटम गिनो 1 2 3। What is the term used to describe a name memory location that store a value, किसी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर किया गया है, इसकी लोकेशन को क्या बोलोगे आप, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल ही तो होता है जो इसकी लोकेशन को पॉइंट करता है ना। आप जब बोलते हो a+1 तो इसी वैल्यू में a+1 हो जाता है। तो किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है, जो एड्रेस होता है, वही तो हमारे वेरिएबल का नाम होता है ना। Which of the following is a correct way to write to a file in Python, किसी फाइल पाइथन की फाइल में कुछ राइट करना है, करेक्ट वे क्या है फाइल को ओपन करने का। देखो इसमें मोड नहीं बताया, रीड मोड हो जाएगा, ऐसा करते नहीं है। विद ओपन राइट मोड एज F और फिर F.write, जो भी राइट करना है वो हम राइट करते हैं, ये तरीका सही है, ठीक है ना। Which of the following is the loop in Python, पाइथन में हमें पता है 2 लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक डू वाइल भी होता है। तो आंसर क्या होगा अपना और वाइल, ठीक है। Which of the following is the correct way to create a numpy array, हमें पता है numpy array क्रिएट करने इंपोर्ट करो, है ना, और np अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो np.array के अंदर जाके अपनी array बता दो।
ये सही आंसर numpy डॉट एरे और फिर अपने जिसको भी एरे बनाना है वो ही आंसर करो। What will be the output of following Python code for I in ABCD? I में एक एक आइटम इटरेट कराना है और फिर I को प्रिंट करना है, ऐसा ही तो। कोई बताएगा एरर क्यों आ रही है? कहाँ? पहली तो एरर ये है, ये नहीं लगा इसलिए एरर आ रही। दूसरी है यहाँ पर कॉलन भी होना चाहिए। आ रही बात सब? अगर ऐसा होता तो फिर क्या आता? ABCD, ठीक है, क्योंकि इससे पहले A आता, फिर B आता, फिर C आता, फिर D आता। तो एरर क्यों आ रही समझ में आ रही ना बात? कॉलन नहीं है और प्लस कोटेशन स्ट्रिंग का बंद नहीं किया। What is the purpose of फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट का क्या पर्पज होता है पता ही है अपन को। प्रोग्राम में क्या करना? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी लॉजिक को। अ डिसीजन बॉक्स किस लिए यूज होता है? कंडीशन को चेक करने के लिए। कैसा शेप होता है उसका? डायमंड। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड डू? numpy को np से इंपोर्ट किया, np डॉट एरे, एक एरे बनाई और b में दिया है क्या? 2। आपसे बोला जा रहा है a मल्टीप्लाई 2। अगर ये एरे ना होती, ये लिस्ट होती तो इसको रिपीटेशन बोलते। यानी ये जो एरे बन रही है ना हमारी, यानी ये अगर लिस्ट होती तो क्या होता? 2 बार आ जाती, 1 2 3 1 2 3। लेकिन ये तो numpy एरे है ना, और एरे मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, तो numpy को न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं ना। नहीं, यहां पर ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। b की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का मल्टीप्लाई हर एक ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। पहले में हुआ तो कितना हो गया? 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 6। हर एक आइटम में 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ईच आइटम ऑफ a बाय b। b की वैल्यू है 2। फाइल F1 इज ओपन एज फॉलोज। एक फाइल ओपन की है, fptr ओपन, एक फाइल ऐसे ओपन की है। व्हाट विल बी रिटन इन F1 आफ्टर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। हमने इस पर क्या किया? ये इंस्ट्रक्शन पास किया है, तो हमारी फाइल में हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा ये जानना है। एक फाइल ओपन की और ये लिखा, क्या आएगा आंसर? फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया है? रीड मोड में, और आप राइट कर रहे हो उसमें, एरर आएगी नहीं आएगी? फाइल को आपने क्या किया है? रीड मोड में ओपन किया, उसमें राइट कर रहा हो। अगर ये R प्लस होता तो कर लेते, R प्लस मतलब रीड राइट बोथ, लेकिन मोड है R, रीड मोड में ओपन कर रहा हो तो राइट नहीं चलेगा, है ना। राइट मोड में ओपन करोगे तो रीड नहीं चलेगा, इसीलिए अपेंड करके प्लस वाले दिए गए हैं। R प्लस लगा दिया, रीड राइट बोथ, W प्लस लगा दिया, रीड राइट बोथ। इज अ कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव शेप। जो भी शेप्स हैं उनके बीच में रिलेशन का काम क्या करते हैं? एरो के साइन करते हैं अपने। आइडेंटिफाई द फंक्शन यूज टू स्प्लिट द एनडी एरे। कोई भी एरे है हमारी, उस एरे को क्या करना है? स्प्लिट करना है। फंक्शन का नाम क्या होता है हमारा? स्प्लिट फंक्शन होता है। स्प्लिट फंक्शन से क्या होती है? हमारी numpy एरे क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। फंक्शन का नाम याद रख लो, स्प्लिट। What is the value written by math.fact6? अगर हम फैक्ट फंक्शन के अंदर 6 देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? सब लोग मोस्टली लगा के आएंगे क्योंकि फैक्ट से समझेंगे फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल होता है कितना? 720। लेकिन याद रखना, मैथ्स में जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो फैक्ट नाम से नहीं है, फैक्टोरियल नाम से। फैक्ट नाम का फंक्शन है ही नहीं, फैक्टोरियल नाम से, ये बात याद रखना। इसलिए क्या आएगी यहां पर? एरर आएगी। अगर फैक्टोरियल दिया होता तो आंसर कितना आता? 720। Which function is used to convert an angle x from radian to degree in Python? डायरेक्ट फंक्शन दिया है, देखो, डिग्रीज। डिग्री करता है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, ठीक है, और एक रेडियन होता है जो डिग्री को रेडियन में करता है। हमसे पूछा है क्या करना है? रेडियन से डिग्री करना है, तो डिग्री नाम से फंक्शन अपने पास।
डिग्री रेडियन जानते हैं ना, एंगल को रिप्रेजेंट करने का यूनिट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेस ऑप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन। याद रखना, कमांड लाइन से जितने भी ऑप्शंस, कमांड लाइन से जितने भी पैरामीटर आप देते हो वो सारे पार्स करके कहां पर जाते हैं, गेट ओपीटी नाम के वेरिएबल में स्टोर होते हैं। यानी आप जितने भी पैरामीटर दे रहे हो वो सारे पैरामीटर गेट ओपीटी में स्टोर होते हैं। याद रख लेना इसको, गेट ओपीटी। विच एल्गोरिथम फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन फैक्टोरियल, कौन सा इसमें से चार्ट फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा? फैक्टोरियल वाला वही होता है ना जिसमें अपन लूप चलाते हैं, और लूप चलाएंगे तो फिर डिसीजन वाला भी होगा, उसमें लूप चलेगा तो इटरेशन भी होगा, और सिंपल तो है ही है। तो आंसर क्या होगा इसका, आइटरेटिव प्रोसेसिंग। देखो सिंपल सी बात है, सीक्वेंशियल क्या होता है, जिसमें एक सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 नंबर लिए, दोनों को जोड़ा और प्रिंट कर दिया। हमने 2 नंबर लिए, दोनों का एवरेज निकाला, प्रिंट कर दिया। ये होते हैं सीक्वेंस वाले, जहां पर कंडीशन चेक करनी पड़े, इवन है या ऑड है, पास हो या फेल हो, ग्रेड ए है या बी है, यानी जहां पर डिसीजन वाले यूज हो वो सब क्या होते हैं आपके, डिसीजन बेस्ड होते हैं। और जहां पर लूप चले वहां पर क्या यूज होते हैं आपके, आइटरेटिव। तो हमें पता है फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा ना। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है हमें तो 5 4 3 2 1 तक लूप चलाना पड़ेगा। Which statement among the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एट्रीब्यूट देखो, डी टाइप एट्रीब्यूट होता है, डेटा टाइप बताता है, इंट देना है, फ्लोट देना है, एंडिम डायमेंशन बताता है, शेप हमें शेप बताता है कितने बाई कितने की है, ठीक है। आर एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे, एट्रीब्यूट है ये नमपाई एरे के। द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, ध्यान से देखना जरा इस कोड को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। देखो यहां पर एक डबल कोटेशन लगा है और यहां पर वो डबल कोटेशन बंद हुआ है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट यानी ये कुछ ऐसा है, स्ट्रिंग डॉट ऐसा ही है कुछ, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात समझो, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी बिना करली ब्रैकेट के है, बिना मतलब करली ब्रैकेट के बाहर जो चीज है वो एज इट इज प्रिंट होगी। पहले तो ये समझ लो, आ रही बात समझ में। और यहां पर वो पैरामीटर प्रिंट होते हैं जो आपने फॉर्मेट के अंदर बताएं। फॉर्मेट के अंदर हमने एक डिक्शनरी टाइप से बताया हुआ है, देखो जरा ध्यान से। नेम की है, नेम की वैल्यू है फू, फिर नेम टू एक की है जिसकी वैल्यू है बिन। आगे बात समझ। तो हेलो तो एज इट इज आएगा, यहां पर आएगा प्रिंट होकर जो कि किसकी वैल्यू है, नेम वन की यानी फू। एंड एज इट इज आएगा और यहां पर वो आएगा जो नेम टू की वैल्यू है यानी बिन। तो आंसर क्या आएगा, हेलो फू एंड बिन। आगे बात समझ। आगे चल के अपन इस फॉर्मेट फंक्शन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि एक पूरी पीडीएफ है जिसमें सिर्फ फॉर्मेट फंक्शन लगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन है फॉर्मेट फंक्शन। उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए कि अगर ये डिक्शनरी में ना होता, कुछ और होता, तो ऑटोमेटिक पैरामीटर क्या होते हैं और अगर हम मैनुअल देते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीजें अभी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात? अभी बस ये समझ लो इसका आंसर आया कैसे। आ गई ना बात समझ में। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग का फंक्शन है फॉर्मेट। हम अपनी स्ट्रिंग को किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आए? इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देखते जाना, अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारी किस्मत में इनमें से कौन से लिखे हैं वो तुम लोगों की किस्मत डिसाइड करेगी। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आ रही बात समझे? क्योंकि वहां कंप्यूटर से ऑटोमेटिक उठेंगे क्वेश्चन। अब आपकी झोली में क्या गिरेंगे है ना, वो ऊपर वाला ही जानता है या वो सॉफ्टवेयर जानता है। तो झोली से कुछ भी बाहर नहीं निकलने देना, बड़ी करो, झोली को चादर बनाओ। आज के लिए इतना ही काफी।